कर सकते हैं। या इन केस अगर आपका कोई भी डिटेल रॉन्ग है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर आपको अपडेट करना है या लिंक करना है, तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी इस वीडियो में। सेम प्रोसेस है दोनों के लिए, किस तरीके से किया जाएगा इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही जरूरी है, पीएफ केवाईसी होना बहुत ही जरूरी है। अगर केवाईसी आपका नहीं है तो आप कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं, डैशबोर्ड पर आते हैं और किन इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान देना उसके बारे में जल्दी से बात करेंगे और फिर प्रोसेस देखेंगे। अब लॉगिन करते इस तरीके से पेज आता है, लेटर पर क्लिक करेंगे, पॉपअप मैसेज हट जाता है। मेंबर प्रोफाइल में नीचे देखें यहाँ पर आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर आपको दिखाई देगा। अगर कुछ इसमें से लिंक नहीं है तो वो आपको लिंक कर देना है। अगर ऑलरेडी लिंक है लेकिन रॉन्ग हो गया है गलती से यहाँ पर, तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है, केवाईसी की मदद से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बैंक खाता लिंक नहीं है या तो रॉन्ग लिंक हो गया, आपका बैंक अकाउंट अब चेंज हो गया, तो आप अगर चेंज करने जाएंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी होगा, मतलब आधार कार्ड पे आपके ओटीपी जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोसेस अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब एक और बात का आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करते हैं तो आपको ओटीपी आएगा आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर। आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है वो और यहाँ पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर है वो भी सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो एरर दिखाई देगा, आपका केवाईसी प्रोसेस नहीं होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ सही है। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डिफरेंट है और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो डिफरेंट है, तो आपके पास जो करंट मोबाइल नंबर है वही अपडेट करिएगा। अगर प्रोफाइल में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। कैसे अपडेट करना है, देखिए यहाँ पर एक बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप व्यू में जाइए, प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आधार कार्ड में ही मोबाइल नंबर रॉन्ग है तो आपको फिर इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा, वहां से आपको सही करा लेना है। एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। अब केवाईसी करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैनेज में और फिर यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है करंटली एक्टिव केवाईसी। अगर आपका कुछ लिंक है तो यहाँ पर दिखाई देगा। हमारे केस में सब कुछ लिंक है लेकिन बैंक खाता रॉन्ग है। अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऊपर देखिए एक नोट दिखाई दे रहा है, ओटीपी विल बी सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर फॉर सबमिटिंग बैंक केवाईसी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया। अब जो भी आपको केवाईसी ऐड करना है या अपडेट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक है तो बैंक, पैन और आधार या पासपोर्ट, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ग्रीन में आ जाएगा और नीचे उनके बॉक्सेस भी आ जाते हैं। सारा डिटेल यहाँ पर आपको फीड कर देना है। अगर बैंक खाता आपको अपडेट नहीं करना है तो इसको आप छोड़ देंगे, तब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दे रहा है, ओटीपी आपको फिर सेंड नहीं किया जाएगा। आप पूरा डिटेल भरिए और फिर नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैंक खाता भी अपडेट करना है या लिंक करना है तब आपको ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर नाम आपको इंटर करना है, वैलिड कब तक है, और पासपोर्ट नंबर आपको इंटर कर देना है। ध्यान देना, वीडियो में जो भी डेटा हम इंटर करेंगे ये फेक होंगे, डमी होंगे। आपको अपना रियल वाला डेटा यहाँ पर इंटर करना है सही सही, ठीक है। इस तरीके से पासपोर्ट का डिटेल इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड अगर इंटर करना है तो वो भी आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पर नाम आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पोर्टल पर जो नाम आपने इंटर किया हुआ है वही यहाँ पर दिखाई देगा और यही नाम आपके आधार में भी होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज किया जाता है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम अगर चेंज करना है तो अगर पीएफ पोर्टल पर ही आपका नाम रॉन्ग है तो इस पर आप सही कर लीजिएगा प्रोफाइल में जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको आप सही कर सकते हैं। किस तरीके से किया जाता है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, नाम तो पहले से ही है, और फिर ये बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर में भी नाम पहले से ही दिया गया है, आप पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर जो नाम दिया गया है पीएफ पोर्टल पर वो नाम आपके पैन से मैच नहीं हो रहा है तो आपको अपना पैन अपडेट करा लेना है। मान लीजिए पोर्टल पर ही नाम रॉन्ग है, पैन में सही है, तो पैन को अपडेट नहीं कराना, फिर पोर्टल पर अपना नाम सही करा लेना है। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पासपोर्ट, आधार डिटेल, पैन नंबर हमने इंटर कर दिया। अब ऊपर आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल हमें इंटर करना है। नाम यहाँ पर भी दिया गया है, यही नाम आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए, जैसे कि पासबुक या चेकबुक में भी होना चाहिए। बेहद जरूरी है क्योंकि आप फ्यूचर में विड्रॉल करने जाते हैं तो आपको चेकबुक का कॉपी अपलोड करना पड़ता है, तो नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। बैंक खाते में अगर नाम रॉन्ग है तो उसको आप सही करा लीजिएगा बैंक में जाके। अगर वहाँ सही है और यहाँ पर रॉन्ग है तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक खाता आपको इंटर करना है।
फिर से आपको बैंक खाता यहाँ पर इंटर करना है, मैच होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। IFSC कोड आपको ध्यान से इंटर करना है क्योंकि IFSC कोड को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब IFSC कोड हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल भर सकते हैं। ध्यान देना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सब कुछ एप्लीकेबल हो, सब कुछ आपको यहाँ पर ऐड ही करना हो सकता है कि आपको सिर्फ बैंक, पैन और आधार ही ऐड करना हो, या हो सकता है कि आपको सिर्फ बैंक अकाउंट ही ऐड करना है या अपडेट करना है या पैन अपडेट करना है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब हमारे केस में सिर्फ बैंक अकाउंट ही ऐड करना है, तो सिर्फ बैंक डिटेल वाला ही यहाँ पर हम रखेंगे। एक बार IFSC कोड जब आप यहाँ पर इंटर कर दें तो यहाँ पर देखिए एक बटन है वेरीफाई IFSC, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे IFSC कोड पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है IFSC वेरीफाइड। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब लोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया, कुछ ही सेकंड में आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आप बैंक KYC कर रहे हैं तभी इस तरीके से आपको पेज आएगा जहां पर आपको OTP इंटर करना होगा। OTP आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है। अगर आप बैंक KYC नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पैन या पासपोर्ट लिंक कर रहे हैं, तब आपको OTP वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहां पर वो, ठीक है। और फिर आपको अप्रूवल के लिए चले जाएगा। अब अप्रूवल के लिए जाता तो कैसे दिखाई देते मैं आगे बताता हूँ, पहले बैंक KYC हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान देना है, आपके PF पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर है और जो आपका आधार कार्ड का मोबाइल नंबर है दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा। और ये बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हमारे केस में सेम है इसीलिए OTP सेंड हो गया है। अब जल्दी से हम नीचे इंटर OTP का जो बॉक्स है उसमें OTP इंटर कर देंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर एक और ग्रीन लाइन ऐड हो गया, लिखा गया कि KYC डिटेल्स सेव्ड हो गया है और एम्प्लॉयर के पास भेजा जाएगा डिजिटल अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूव हो जाता है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल का बॉक्स है। अब जो भी KYC आपका पेंडिंग है एम्प्लॉयर के पास अप्रूव होने के लिए सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। हमारे केस में सिर्फ बैंक अकाउंट का डिटेल है तो सिर्फ बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा। अगर आपके केस में पैन या पासपोर्ट भी है तो वो भी दिखाई देगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटली साइनिंग, और आगे रिमार्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया कि अगर 60 डेज के अंदर अप्रूवल नहीं करता है एम्प्लॉयर तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर अगर अच्छा होता तो 1-2 दिन में अप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही एम्प्लॉयर अप्रूव करता है नीचे KYC हिस्ट्री है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आगे अप्रूव लिखा गया होगा। अगर रिजेक्ट कर देता है एम्प्लॉयर तो यहाँ पर फिर भी दिखाई देगा और आगे रिजेक्टेड दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे अप्रूव लिखा गया है, यहाँ पर अप्रूव या रिजेक्टेड दिखाई देगा स्टेटस में। तो ये पूरा प्रोसेस है KYC ऐड करने का। ध्यान दीजिएगा इतना बड़ा प्रोसेस तब होता है जब आप बैंक KYC करते हैं। तो अगर पैन पासपोर्ट वगैरह ऐड करते हैं तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको OTP वगैरह नहीं आएगा, आप सीधे KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाले बॉक्स में आ जाएंगे। वहां पर पेंडिंग होगा एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए सीधे सीधे। लेकिन बैंक KYC अगर करेंगे तो आधार OTP वगैरह का भी यहाँ पर प्रोसीजर बढ़ जाता है। आई होप कि